0.25 molar aqueous solution of NaOH is found to have density of 1.25 gram per cubic centimeter. What is its molality and the mole fraction of the solute? So हमें दिया गया है कि NaOH का एक्टिव सॉल्यूशन with a molarity 0.25, राइट। तो मोलैरिटी हमारी 0.25 है, जो कि किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। ये हमें पता करनी है। अब मोलर दिया है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एक ही होगा, तो मतलब हमारे पास इस स्टेटमेंट का मतलब मोलैरिटी 0.25 है। इसका मतलब ये है कि 0.25 मोल्स हैं NaOH के इन 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट। अब हमें मोलैलिटी पता करनी है पहले। तो मोलैलिटी के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो तो हमें पता है 0.25 है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूट भी। देखो अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने बोला कितना है, 1 लीटर। डेंसिटी कितनी है, 1.25। यहां से हम मास निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1.25 इंटू 1000 करेंगे, ग्राम में हमारे पास मास आ जाएगा 1250 ग्राम। सॉल्यूट का देखें, हमारे पास 0.25 NaOH है, मोल 0.25 मोल NaOH है, ठीक है। इतने मोल के कॉरस्पॉन्ड में मास कितना होगा, 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का। तो ये कितना आ गया, टेन ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सॉल्यूट। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1250 माइनस 10, 1240 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया इन ग्राम, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, तो यहां से हम सबसे पहले तो मोलैलिटी निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25 डिवाइडेड बाय 1240, ग्राम में है मास इसीलिए इंटू 1000 होगा ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2016। ये हमारी क्या आई है, मोलैलिटी आई है। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, किसका, NaOH का। तो इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। इतना कैसे लिया, हमें मोलैलिटी में भी 1 किलोग्राम वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग में हमने मोल्स निकालने हैं, और मोलैरिटी में भी हमें 1 किलोग्राम या 1 लीटर वाटर, ठीक है। अब 18 ग्राम वाटर 1 मोल है, तो 1000 ग्राम वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग में 55.5 मोल हुए बाय कैलकुलेशन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.004। तो मोलैलिटी की वैल्यू ये आई है हमारे पास, और मोल फ्रैक्शन की ये आई है।
So let's check the answer. देखो अब हमारे पास मोलैलिटी आई थी 0.2016, ये वाला ऑप्शन, और मोल फ्रैक्शन आया था 0.004, दैट इज क्लोजर टू दिस वन. So option B is our right answer.